नमस्कार, जय हिंद। आज इस वीडियो में साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है दर्पण। यानी कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण के कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार जितने भी एग्जाम हुए हैं इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। जो दर्पण होते हैं, दर्पण और इनके उपयोग के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दर्पण कितने तरह के होते हैं? दर्पण दो तरह के होते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। एक अवतल दर्पण और दूसरे होते हैं उत्तल दर्पण, और दोनों के काफी जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज यानी कि अवतल दर्पण के बारे में, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले आप कभी भी बाल कटाने के लिए नाई के पास तो गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि नाई की दुकान में बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं। तो वो शीशे क्या होते हैं? दर्पण होते हैं। तो किस प्रकार का दर्पण होता है नाई की दुकान में? अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि नाई की दुकान में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है, यानी कि जहां पर दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटवाते हैं, तो वहां पे किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? वहां पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण की विशेषता क्या होता है? वो किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाता है। तो इसलिए किसकी अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले कहाँ पे किया जाता है? यानी कि नाई की दुकान में इसका उपयोग किया जाता है ताकि बाल अच्छे से कट सके। दूसरा उपयोग इसका कहाँ पे किया जाता है? दूसरा उपयोग किया जाता है जैसे कि नाक, कान, आंख। जैसे नाक, कान, आंख का कोई भी डॉक्टर होगा तो इनकी जांच के लिए, यानी कि नाक की जांच के लिए, कान की जांच के लिए या फिर आंख की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग कहाँ पे किया जाता है इसका? जितने भी आपने दो पहिया वाहन देखे होंगे या फिर आपने गाड़ी देखी होगी या फिर आपने बस या ट्रक देखे होंगे, तो उसकी जो हेडलाइट है, यानी कि जो हेडलाइट है, उसमें जो दर्पण उपयोग किया जाता है, उसमें जो शीशा उपयोग किया जाता है, वो कौन सा किया जाता है? अवतल दर्पण का इसमें शीशा उपयोग किया जाता है या फिर अवतल दर्पण का इसमें उपयोग किया जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि सोलर कुकर, यानी कि जो सोलर कुकर होते हैं, तो सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसके बाद जो दूसरे नंबर का जो अपने पास दर्पण है वो है अवतल दर्पण। अवतल तो हो गया उत्तल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण, यानी कि दूसरा जो तरंगा है कौन सा है? उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो सबसे पहले जो इसका उपयोग है, आपने कभी भी देखा होगा बाइक होती है, बाइक के दो शीशे लगे होते हैं, या फिर आपने कभी भी कोई गाड़ी देखी हो या बस देखी हो, ट्रक देखी हो, तो जो चालक होता है यानी कि जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के पास में एक शीशा लगा होता है, जिससे क्या होता है? वो पीछे की वस्तु देख सकता है, यानी कि पीछे क्या आ रहा है इसको अच्छी तरह से देख सकता है। तो उसमें जो दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें कौन सा दर्पण किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है किसमें? गाड़ी, बाइक, ट्रक या फिर बस में जो चालक के पास में जगह लगा हुआ जो शीशा होता है, पीछे के दृश्य देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्यों लगा होता है ये और क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ये ज्यादा से ज्यादा एरिया को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम ये है कि उत्तल दर्पण में हम पीछे से आ रही गाड़ी, बाइक या कुछ भी है उसकी गति का सही तरह से अनुमान नहीं लगा सकते। बाकी हम पीछे क्या आ रहा है उसको अच्छी तरह से हम देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जो परिचालक के बगल में जो शीशा लगा होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और आपने कभी भी बाइक पे जो शीशा लगा होता है उस पर लिखा भी होता है इंग्लिश में, मैं इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया गया है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया गया है। उसके बाद इसका जो अन्य उपयोग है वो किस में किया जाता है? वो किया जाता है सोडियम लैंप में। सोडियम लैंप, जो सोडियम लैंप होते हैं उसमें इसका उपयोग
किया जाता है। तो ये उपयोग थे दर्पण के, यानी कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण के उपयोग बताए और उत्तल दर्पण के उपयोग बताए। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आता है। तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय पीके को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।